कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। इसीलिए कहता हूँ कि चाइना हो, जापान हो, हिंदुस्तान हो, अमेरिका हो, अफगानिस्तान हो, हालैंड हो, इंग्लैंड हो, हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया का कोई कोना हो, एक इंसान लाकर खड़ा कर दो जो ये कह दे कि मुझे आगे भी दिखाई देती है, मुझे पीछे भी दिखाई देती है, एक भी इंसान नहीं मिलेगा। और अगर कोई इजराइल का पागल आकर कह दे कि मुझे पीछे भी दिखाई पड़ती है, तो हमारे गांव का हर बच्चा कहेगा इसके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन जान लीजिए, इसी रुए जमीन पर आमिना के लाल ने ऐलान किया है कि मैं आगे भी देखता हूँ और मैं अपने पीठ के पीछे भी देखता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हदीस शरीफ सुना दूं, इंशाल्लाह ईमान पुख्ता हो जाएगा। अगर सुनना है तो माँ बाप के नाम से मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और माँ बाप के नाम से बोले सुभान अल्लाह। सुभान। आप सुने, यह हदीस पाक मुलाजा फरमाएं। हदीस पाक ये है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल सल्ला बिना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहरा व फी मुआखिरी सुफूफ़े रजुलन फ़असा सलाता फ़लम्मा सल्लमा फ़नदाहु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फुलान अला तत्तक़िल्लाह अला तरा कैफ़ तुसल्ली अन्नकुम तरौना अन्नहु यख़फ़ा अलैया शैउम मिम्मा तस्नऊन वल्लाहि इन्नी अरा मिन खल्फ़ी कमा अरा मिन बैनि यदी सुभान अल्लाह। अब हदीस पाक का तर्जुमा सुने। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हम लोग ज़ोहर की नमाज अपने नबी के पीछे पढ़ रहे थे। मेरे नबी जब हमें ज़ोहर की नमाज पढ़ा रहे, हमारे मुस्तफ़ा हमें 2 रकात नमाज पढ़ा लिए, तो एक नमाजी सबसे लास्ट सफ में आया और सबसे लास्ट वाली सफ में आकर शामिल हो गया। नमाज में जल्दबाजी कर रहा है, रुकू में जल्दबाजी कर रहा है, सजदे में जल्दबाजी कर रहा है, नमाज इत्मीनान सुकून के साथ नहीं पढ़ रहा है। वो ये सोच रहा है कि हुजूर को नहीं पता है। लेकिन जब मेरे नबी ने सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मेरे नबी पीछे मुखातिब हुए, खड़ा किया है फला खड़ा हो जा। जब वो खड़ा हो गया, मेरे नबी ने फरमाया तू क्या सोचता है कि तू जो कुछ कर रहा है मैं उसे नहीं देख रहा हूँ। ए मेरे अल्लाह के बंदे सुन ले, वल्लाही इन्नी अरा मिन खल्फी कमा अरा मिन बैनी यदी। अल्लाह रब्बुल इज्जत के इज्जत व जलाल की कसम, मैं अपने पीठ के पीछे भी ऐसे देखता हूँ, मैं जैसे अपने सामने देखता हूँ, जैसे अपने सामने देखता हूँ। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये हमारे पैगंबर की शान कि मेरा नबी जितना आगे देखता है उतना ही पीछे देखता है। बरी के ताजदार कहते हैं या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, ज़ियारत हरिमैन शरीफैन जिंदाबाद। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे नबी हाजिर नाजिर हैं, इसीलिए कहते हैं। बेशक। क्यों हम कहते हैं कि हम जलसा यहाँ करते, हुजूर देख रहे हैं। आप घर में बैठकर आप शराब पियो, सोचो कोई नहीं देख रहा है, मगर मदीना शरीफ से मेरे मुस्तफ़ा देख रहे हैं। आप यहाँ लड़ाई झगड़े करिए, आप सोचिए कोई नहीं देख रहा है, मगर मेरे नबी इसे देख रहे हैं। और एक चीज और बताऊं, इन नबियों और रसूलों को अल्लाह ताला ने, इन वलियों को वो पावर दिया है कि जहां चाहें 1 सेकंड में चले जाए, उससे भी तेज, उससे भी जल्दी, और एक ही वक्त में इनके कई सारे अजसाम हो सकते हैं, कई सारे बॉडी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कलीम अशरफ नुमानी अगर शाहने मऊ के स्टेज पर है तो किछौछा में नहीं है, है ना? अगर शाहने मऊ में है तो वो किछौछा में नहीं है, किछौछा शरीफ में होगा तो वो शाहने मऊ में नहीं है, किछौछा शरीफ में है तो वो मुंबई में नहीं है, मुंबई में होगा तो कछौछा में नहीं होगा। हम जहां होंगे एक जगह होंगे, लेकिन इन वलियों की, नबियों की शान ये है, अल्लाह ने इन्हें वो पावर दिया है कि एक वक्त में इनके एक जिस्म नहीं
कई सारे जिस्म हो जाते हैं कि जहां जहां चाहते वहां वहां चले जाते हैं। बेशक बेशक। आप कहेंगे यार ये कैसे हो सकता है, तो बताऊं, मेरे पीर गौसे आजम को एक दिन में 70 मुरीदों ने दावत दी। गौसे आजम के नाम से, माँ बाप के नाम से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन में 70 मुरीद, एक नहीं 70। गौसे आजम सरकार ने ये नहीं कहा बेटा तुम्हारी दावत आज नहीं लूंगा, आज तो हमारी दावत फला के घर पे है, तुम कल दावत देना। ऑलरेडी मैं दावत ले चुका हूं। पीरानी पीर ने ये नहीं कहा, एक ने दिया गौसे आजम ने एक्सेप्ट कर लिया, दूसरे ने दिया उसे भी कबूल कर लिया, तीसरे ने दिया उसे भी ले लिया, चौथे ने दिया वो भी मान गए, देते रहे लेते रहे। गौसे आजम ने मना नहीं किया, 70 लोगों की दावत आ गई। पीर गौसे आजम ने कहा हम किसी मुरीद का दिल न तोड़ेंगे, है दिल नहीं तोड़ेंगे। इसीलिए मेरा अकीदा बोलता है, इसीलिए दुनिया कुछ भी कहे मैं गौसे आजम से अकीदा रखता हूँ। जो गौसे आजम 70 मुरीदों का दिल नहीं तोड़ता, इंशाअल्लाह महशर में कलीम अशरफ नोमानी का दिल नहीं तोड़ेगा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जियारत हरमैन शरीफैन। 70 मुरीदों ने दावत दी, गौसे आजम ने कबूल कर लिया। आप गए, किसी ने बिरयानी खिलाई, किसी ने कोरमा खिलाई, किसी ने खिचड़ा दिया, किसी ने चिकन दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ, किसी ने मुर्गा, किसी ने मालिदा। गौसे आजम सबके घर खाए। जब फजर की नमाज के बाद मुरीदीन मिलते हैं तो एक मुरीद दूसरे मुरीद से कहता है कि मेरे पीर गौसे आजम मेरे घर गए थे तो वो मुरीद चौंक गया, बोले यार रात में गौसे आजम को खिचड़ी मैंने खिलाई थी, तुम कैसे बोलते हो? दोनों उलझ गए। दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा, चौथे ने कहा, हर शख्स कहता है कि गौसे आजम रात में मेरे घर गए थे। जब मसला बच गया, उलझ गया, कहा इसका फैसला तो पीरानी पीर करेंगे। ये मुकदमा पीरानी पीर की बारगाह में गया। जब गौसे आजम की बारगाह में गया, मेरे गौस ने मुस्कुराया, कहा मत उलझो, सच्चाई ये है कि मैं 70 के घर खाना खाने गया था। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मुरीद हैरान, एक पीर 70 के घर खाना। जब हैरान, मुताजिब, पीराने पीर ने दिल पढ़ लिया, चेहरा पढ़ लिया, कहा शक दूर कर दूं, नजर उठाओ। जब नजर उठाई तो क्या देखा कि घर के सामने जो पेड़ है, उस पेड़ पर जितनी पत्तियां हैं, हर पत्ती पर गौसे आजम का जलवा है। जब एक गौसे आजम एक दिन में, एक वक्त में 70 मुरीद के घर खाना खा सकते हैं, वो लाखों मुरीदों के जलसों में जा सकते हैं, वो करोड़ों की 11वीं में जा सकते हैं। इसीलिए हम लोग जब पुकारते हैं या गौस अल मदद, दुनिया मदद ना करे, प्रधानमंत्री मदद ना करे, सीएम मदद ना करे, एमपी मदद ना करे, विधायक मदद ना करे, ग्राम प्रधान मदद ना करे, मगर खुदाए पाक की कसम हमारा जो कनेक्शन बगदाद से है वहां से मदद मिलती है। हम यहाँ या गौस कहते हैं, हमारा काम बगदाद से बन जाता है। हक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फैज़ाने सरकारे गौसे आजम जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। छोटा सा वाकया 2 मिनट का बताकर बात खत्म कर दूंगा, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है, हम अपनों का वक्त नहीं लेना चाहते। एक चीज और सुन लीजिए, बात ये गौसुल आजम की चल रही थी ना। आप खुश नसीब हैं कि आपका इलाका या आपका घर दयारे गौसुल आलम में है। वो गौसुल आजम जो शहनशाह औलिया, और ये गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत, जिन्होंने बादशाहत को लात मार कर फकीरी इख्तियार की है। अल्लाह ने इनको वो पावर दिया है कि ये एक दिन में, एक वक्त में इनके कई सारे जिस्म हो जाते हैं। एक दिन में रूम के दौरे पर सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी थे। कहां पर? रूम के दौरे पर। वहां के बादशाह ने सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी को दावत दे दी। मखदूम सिमना उनके दावत में तशरीफ ले जाने वाले थे। उस इलाके में एक मौलाना साहब रहते थे। मौलाना साहब को बड़ा टेंशन हो गया कि इस इलाके में मेरा रौला है, मेरा सिक्का चलता है, सैयद अशरफ आ जाएंगे तो इनका कद बड़ा हो जाएगा,
मेरा नाम छोटा हो जाएगा, दुनिया मेरे इल्म का लोहा मानती है तो इनका इकबाल बुलंद हो जाएगा, मेरा नाम छोटा हो जाएगा, मेरी बनी बनाई मार्केट खराब हो जाएगी। सैयद अशरफ सिमनानी को इस इलाके से भगाना है। मौलाना रात में किताब खोल खोल कर, मोटी मोटी किताब, तफसीर की किताब, हदीस की किताब, तारीख की किताब खोल खोल कर बड़े बड़े मसाइल तहरीर कर रहे हैं कि मखदूम सिमना जब बादशाह की अदालत में आएंगे तो ये सवाल अचानक से कर लूँगा। मखदूम सिमना की मुताला, उनका मुताला नहीं होगा, उनकी तैयारी नहीं होगी तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे, वो हार जाएंगे। तब दुनिया समझेगी कि मेरा नाम बड़ा है, मेरा इल्म बड़ा है, मेरा कद बड़ा है, मेरी शोहरत बड़ी है। फिर मखदूम सिमना के नाम से मेरे ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मखदूम सिमना को जलील करने की साजिश, लेकिन पता नहीं है कि किसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ये साजिश रच रहे हैं, रात में अपने घर किताब खोलकर ये पर्ची तैयार कर रहे। मखदूम सिमना को सब कुछ दिखाई पड़ रही है, निगाहे विलायत से, नूरे विलायत से मखदूम सिमना सब देख रहे हैं। मौलाना ने पर्ची तैयार कर ली। सुबह फजर की नमाज के बाद पर्ची को जेब में रखा, निकल गए, बादशाह की अदालत में बैठ गए। मखदूम सिमना का इंतजार है सारी दुनिया के लोग, सारे रूम के लोग सरकार मखदूम पाक का, सैयदजादे का इंतजार कर रहे हैं। जब मखदूम पाक तशरीफ ले आए, पुरजोर इस्तकबाल हुआ, उनको कुर्सी पे बिठाया गया। लेकिन तब रूम वाले हैरान रह गए कि जब देखा एक मखदूम अशरफ अभी कुर्सी पर बैठे ही हैं, उसी दरवाजे से एक मखदूम अशरफ और आ रहे हैं। सिकंदरपुर में, शहनेपुर में रहने वालों सोचो कि आप किस इलाके में हैं। आप मखदूम सिमना के इलाके में हैं, आप मखदूम सिमना की बारगाह में हैं। इसके बावजूद भी अगर आप पिछौछा के उर्स में ना जाओ, मखदूम सिमना की बारगाह में ना जाओ, महीने गुजर जाएं, इसका मतलब यह है कि आपकी बदकिस्मती है, आपने अशरफ को समझा नहीं है, मखदूम सिमना को जाना नहीं है। अरे मखदूम सिमना की चौखट तो वो है जहां पर पेशानी के बल फरिश्ते भी वहां हाजिरी देते हैं। वो सुल्तान सैयद अशरफ सिमनानी का दरबार है। मखदूम सिमनानी जब वहां पर तशरीफ लाए, बैठे, उसी दरवाजे से, उसी महल में एक अशरफ और आ रहे। अब हैरान है सारे मजमे के लोग, बादशाह भी हैरान कि एक मखदूम अशरफ की दावत थी, दो मखदूम अशरफ कहां से आ गए। अब जरा सोचो, अगर एक स्टेज पे, एक ही स्टेज पर अगर दो अल्लामा मौलाना कमर आज़मी दिखाई दे तो क्या आपको हैरानगी नहीं होगी। अगर एक ही जलसे में अगर दो सरताजुल शोरा दिखेंगे तो क्या आप परेशान नहीं होंगे। अगर दो हिलाल टांडवी साहब नजर आ जाएं तो क्या आप हैरान नहीं होंगे। यार एक आदमी की दावत थी, इसमें दो कहां से चले आए, इसमें डुप्लीकेट कौन है, इसमें ओरिजिनल कौन है? लेकिन मखदूम सिमना का एक जिस्म नहीं, दो जिस्म, खुदा की कसम दोनों ओरिजिनल हैं, कोई डुप्लीकेट नहीं है। दाढ़ी का रंग एक, टोपी का रंग एक, अमामा का रंग एक, शक्ल का रंग एक, हाइट एक, कुर्ता का रंग एक, तहमंद का रंग एक, सब कुछ एक भी परसेंट कोई चेंजिंग नहीं है। और यहीं तक नहीं, दूसरे मखदूम पाक जब आए उनको बिठाया गया। अब उसी दरवाजे से एक मखदूम अशरफ और आ रहे हैं। महफिल एक, मखदूम सिमना तीन। कितने तेज बोलिए, तीन। महफिल एक, मखदूम सिमना तीन, तीन के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 के बाद 20, फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। लताइफ़े अशरफी शरीफ में लिखा है कि एक महफिल में 100 मखदूम अशरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अपने मखदूम से अगर प्यार करते हैं तो उनके नाम से बोल दो एक बार, सुभान अल्लाह, वाह। एक महफिल में 100 मखदूम अशरफ का जिस्म। अब आदमी कम हो गए, मखदूम सिमना ज्यादा हो गए। सुभान अल्लाह, मखदूम सिमना ज्यादा। अब किसी का जहन काम नहीं कर रहा है कि हम ये हो क्या रहा है। एक अशरफ की दावत 100 कहां से चले आए, किसी का जहन काम नहीं कर रहा है। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद जब किसी की जुबान नहीं चलती है तब मखदूम सिमना मौलाना की तरफ मुखातिब हुए। मखदूम सिमना ने कहा, मौलाना जो तुमने जेब में लिस्ट रखा है वो लिस्ट निकालो, 100 अशरफ है। पूछो तुम किससे मसला पूछना चाहते हो।
हो। मखदूम सिमना का कलाम सुनने के बाद मौलाना हैरान, मौलाना आगे बढ़े, बादशाह के कदम पे जाके गिर गए। बादशाह सलामत, मुझे बचा लो, मुझे सैयद अशरफ के जलाल से डर लग रहा है, मैं कहीं जलकर राख ना हो जाओ, फकीर को कहीं नहीं दिया जाए। मौलाना बंद कमरे में लिस्ट तैयार कर रहे हैं, मगर मखदूम सिमना वहां से देख रहे हैं। पता ये चला कि जब बंद कमरे का काम मखदूम सिमना देख लेते हैं तो मेरे मुस्तफा कितना देखते होंगे, मेरे नबी कितना देखते होंगे। जब मखदूम सिमना के इल्म का आलम ये है तो मेरे रसूल के इल्म का आलम क्या होगा। या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही जपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, हक गौस, हक गौस, हक गौस। या गौस, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो ये मकाम है। तकरीर तो खत्म हो गई है, एक आखिरी बात बताकर कि इतना सब कुछ जलसा हुआ, इल्म गैब पर इतनी तकरीरें हुई, हमने कई हदीस बयान की, आपने सुन लिया। महासल क्या है? हसल ये है कि आप यहाँ पे झगड़ा करेंगे, हुजूर देख लेंगे, तो झगड़ा मत कीजिएगा, समझ रहे ना। आप यहाँ पर किसी के हक में गलत फैसला मत करिएगा, आप यहाँ फैसला गलत करेंगे, हुजूर की निगाह मदीने से देख रही है आपको। किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा मत कीजिएगा, कब्ज़ा आप यहाँ करेंगे, हुजूर मदीना शरीफ से देख रहे हैं आपको। यहाँ पर किसी को गाली मत दीजिएगा, आप यहाँ पे गाली देंगे, आमिना के लाल मदीना शरीफ से देख रहे हैं। आप यहाँ पे किसी कमज़ोर पर जुल्म मत कीजिएगा, आप यहाँ पर कमज़ोर पर जुल्म करेंगे, आका मदीना शरीफ से देख रहे हैं। आप यहाँ पर किसी के ऊपर तोहमत मत लगाइए, वरना आप यहाँ पे तोहमत लगाएंगे गलत तरीके से, हुजूर मदीना शरीफ से देख रहे हैं। यहाँ पर माँ बाप को तकलीफ मत दीजिएगा, वरना हुजूर मदीना शरीफ से देख रहे हैं। आप यहाँ से माँ बाप की बद्दुआ मत लीजिएगा, वरना आमिना के लाल मदीना शरीफ से देख रहे हैं। यहाँ पर बड़े भाई से झगड़ा मत कीजिएगा, इसलिए कि हुजूर मदीना शरीफ से देख रहे हैं। छोटों पर जुल्म मत कीजिएगा, इसलिए कि हुजूर मदीना शरीफ से देख रहे हैं। यहाँ पर नमाज मत छोड़िएगा, इसलिए कि हुजूर मदीना शरीफ से आपको देख रहे हैं। यहाँ पर कुरान की तिलावत से नफरत मत कीजिएगा, इसलिए कि हुजूर मदीना शरीफ से आपको देख रहे हैं। ये सारी इबादतें आप दिल से कीजिए, अल्लाह की रज़ा के लिए कीजिए, इसलिए कि जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए ये इबादतें आप हिंदुस्तान में करेंगे, मदीना में मुस्तफा खुश हो जाएंगे, कि छौछा में मखदूम सिमना राजी होंगे, बगदाद में गौस आजम राजी होंगे, अजमेर में मेरा ख्वाजा राजी होगा, करबला में हुसैन राजी होंगे, मदीना में मेरा मुस्तफा राजी होगा। और ना ताज पर, ना तकवा पर, ना ज़ुहदो इत्तका पर है, हमें करनाज है तो बस मोहम्मद मुस्तफा पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब की बारगाह में दुआ है कि जो खता हुई अल्लाह से माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।